साइन एक्स बराबर 4/5, तो टेन एक्स बटे कॉट एक्स की वैल्यू यहाँ पर पूछी गई है आपसे। तो देखिए सिंपल तरीका क्या है, आप इसे लिख लेंगे लंब बटे कर्ण, आपको यहाँ पर लिखेंगे लंब बटे कर्ण से, और आप इसे सॉल्व कर लेंगे। आपको 888 नंबर पता होना चाहिए, 888 नंबर से आपको टोटली पता चल जाएगा। लंब ये रहा, कर्ण ये रहा, तो आपका 4 5 जब कभी आएगा, ठीक है, तो 888 नंबर में आपका क्या आएगा साथ में, वो आपको ध्यान रखना है। 4 और 5 आपका आएगा साथ में 3, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16, 9 5 का स्क्वायर 25, 16 25 जोड़ेंगे आप, ठीक है ना, तो आपका क्या आएगा यहाँ पर, जब सॉरी घटाएंगे आप क्योंकि लंब और कर्ण है, तो आपका बनेगा यहाँ पर 9, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या क्या करेंगे, 10x की वैल्यू निकालेंगे, तो 10x की वैल्यू आएगी आपकी 4/3, क्योंकि लंब ये हो गया, कर्ण ये हो गया, तो आपका आधार आपका ये हो गया, और 10x की वैल्यू के हिसाब से लाल बटे कक्का के हिसाब से लाल बटे कक्का, ठीक है ना। लाल बटे कक्का, ठीक है ना। तो लंब बटे आधार आपकी आएगी, तो लंब बटे आधार आपकी 4/3 आपका बन गया, बटे कॉट एक्स की वैल्यू 3/4 आपकी यहाँ पर आएगी। वैल्यू जब बदलेंगी आपस में गुणा होंगी, 4 चौक 16 और 3 3 9, मतलब 16/9 आपका बिल्कुल सही आंसर है, डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए आपका, यदि श्री यदुस ने 35,000 रुपये 4% पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार लिए, तो 2 वर्षों के लिए संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना यहाँ पर बैठेगा वो आपको बताना है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, वही चीज़ दोहरानी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार से हम करेंगे, देखिए आर बराबर 4% दे देगा, 4% जब हम निकालेंगे यहाँ पर तो क्या होगा, 4/100 आपको करना पड़ेगा, 4/100 आपको करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखेंगे 4/100 आप करेंगे यहाँ पर, 1 मिनट, 4/100 आपने करा तो 1/25 आपका आ गया। 3500 का 1/25 करेंगे तो 1/140 आएगा, 3500 का 1/140 आएगा। दूसरे साल में पहले साल पर ब्याज लेंगे हम, तो फिर से 1/40 1/25 आप करेंगे तो 5.6 आएगा। इन सबको आप यहाँ पर जोड़ दोगे, 3500 को जोड़ेंगे, 280 को इसे और इसे करके जोड़ेंगे तो 280, और यहाँ पर जो 5.6 वो से जोड़ देंगे, 3785.6 आपका बिल्कुल आंसर आपका यहाँ पर सही बनेगा, ठीक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सम चतुर्भुज की घूर्णी समरूपता का क्रम क्या है। घूर्णी समरूपता का क्रम क्या है वो आपसे पूछा गया है यहाँ पर, ये किस प्रकार का क्वेश्चन है वो जरा देखते हैं आप, ठीक है। ओके, तो इसका आंसर देखिए क्या बनेगा आपका, इसका आंसर बनेगा बी आपका बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तोल का उपयोग करके 9% का धोखा यहाँ पर देता है, 9% का धोखा यहाँ पर देता है। क्या 9% का धोखा आप देता है तो उसको कुल लाभ प्रतिशत कितना हुआ, तो आप ये करेंगे यहाँ पर, सबसे बड़ा तरीका बता रहा हूँ, x + y + xy/100 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। उसका मतलब 9 + 9 गुणा +9 बटे 100 आपको यहाँ पर लगाना है, ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है। 9 और 9 कितने बने आपके 18 यहाँ पर बने, और 9 नेम कितने बने 81 आपके बने, तो 81/100 आपके बने। तो आप ये करेंगे यहाँ पर, जब आपको 81/100 हो गए तो आप ये करेंगे 18 + 0.81 लिख देंगे और इसे जोड़ देंगे। जब आप इसे जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा, 18.81% आपका बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा, तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक खिलाड़ी के रूप में प्रशांत तरुण से 2 गुना सक्षम है तथा वे मिलकर एक साथ कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, 21 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो तरुण अकेला कितना इस काम को कितने समय में करेगा, तो देखिए 2 गुना सक्षम है, ठीक है ना, प्रशांत और आपका ये रहा तरुण, तो 2 गुना सक्षम है, ठीक है। और जब आप क्या करेंगे यहाँ पर, प्रशांत से 2 गुना तथा वे मिलकर एक काम को, अच्छा मिलकर एक काम को, अब मान के चलना यहाँ पर 2 गुना सक्षम है और टोटल पावर कितनी है आपकी, दोनों की 3 है, और कितने के बराबर है, 21 दिनों तक ये कर सकते हैं। इसका मतलब आपका कितना बनेगा, 2 की वैल्यू यहाँ पर कितनी बनेगी, यहाँ पर आपको 2 की वैल्यू निकालनी,
कितने दिन रहता है उसी कार्य को, तरुण अकेला उसी कार्य को कितने समय में करेगा, तो 2 की वैल्यू आप निकाल दो। देखिए अगर इसे चेंज करेंगे तो आपका अनुपात 1:2 बन जाएगा, है नहीं। तो अब अगर आप 2 की वैल्यू निकालेंगे तो तरुण की वैल्यू निकल के आएगी, तो 21 गुणा 3 से होगी तो कितना आएगा 63, आपका बिल्कुल सही आंसर बनेगा। इफिशियंसी और आपका जो वर्क है वो दोनों चीज़ें देखते हुए इसमें चलेंगे, ठीक है। चेंज हो जाती है वैल्यू, ध्यान रखेंगे। बहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण 45 डिग्री है तो भुजाओं की संख्या कितनी है, तो 360 डिग्री है, ठीक है ना। 45 की आप करोगे यहाँ पर डिवाइड करोगे, 45 की जब हम डिवाइड करेंगे यहाँ पर तो आपका कितनी बार जाएगा, 8 बार आपका यहाँ पर जाएगा, और आपका 8 आंसर यहाँ पर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित श्रेणी के 6 अलग अलग दिनों में 6 ट्रकों द्वारा तय की गई दूरी किलोमीटर में दर्शाई गई है, तो श्रेणी को पढ़ते हुए रखिए। सोमवार में कितना, कौन सा ट्रक कितनी कितनी दूरी यहाँ पर चलता है। यदि दूरी तय करने में शुक्रवार को ट्रक क्यू द्वारा कुल समय जो है 8 घंटे यहाँ पर लगता है, कितना समय लगता है, 8 घंटे आपका यहाँ पर लगता है, तो उस दिन में औसत गति क्या थी, ठीक है ना। तो कितना समय लग रहा है आपको क्यू द्वारा और कौन से दिन लग रहा है, तो आप ध्यान रखेंगे शुक्रवार को। तो देखिए शुक्रवार को यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको, शुक्रवार को क्यू को कितना जो है कितना यहाँ पर चला, देखो तो 302 है आपकी यहाँ पर, तो 302 को उठा लो, 302 को आप उठा लेंगे और कितने घंटे लग रहे हैं उतने से आप भाग कर देंगे आप यहाँ पर, तो आपकी औसत गति पता चल जाएगी। आप इसे भाग कर दो, जब आप भाग करेंगे इसे, ठीक है ना, तो आपका कितना आएगा, 8 तिया 24, कितना बचा भाई, बचेंगे 6, 8 सत्ते 56, ठीक है ना, और 75 किलोमीटर प्रति घंटा, आपका 37.75 किलोमीटर प्रति घंटा आपका यहाँ पर आंसर बनेगा। ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी दिनों में कुल ट्रक एस द्वारा तय की गई औसत दूरी क्या है, सभी दिनों में पूछी गई है इसमें, ठीक है। सभी दिनों में पूछी गई है, तो देखो पहले एस की सभी दिनों में औसत दूरी, तो ये सब आपको जोड़नी पड़ेगी, 320, 308, 330, 310, 288, 210, ये सब आपको क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पर जोड़नी पड़ेगी, ठीक है ना। औसत दूरी पूछी गई है, ठीक है। यहाँ पर किसकी पूछी गई है, आपके यहाँ पर एस की पूछी गई है, तो ये सब कुछ इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो पहले देखो मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके बता दे रहा हूँ किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। इस टाइप के क्वेश्चन रेलवे में बहुत पूछे जाते हैं और क्वेश्चन जो है नहीं हो पाते हैं। तो 325 आपने ये रहा आपका, 325 के बाद कितना जोड़ोगे, 314 आप जोड़ोगे यहाँ पर, और 314 के बाद आप कितना जोड़ोगे इसमें, 312 जोड़ोगे, और 312 के बाद आप इसमें कितना जोड़ोगे, 278 इसमें जोड़ेंगे, 278 के बाद इसमें कितना जोड़ेंगे, आप जोड़ेंगे 292, और 292 के बाद इसमें कितने जोड़ेंगे आप, वो आप जोड़ेंगे यहाँ पर 274, और आप डिवाइड कर देंगे यहाँ पर 6 से, क्योंकि जितनी वैल्यू है इसकी उतने से आप डिवाइड करो, 1 2 3 4 सब 6 वैल्यू हैं, तो सब टोटल को भाग करेंगे आप, तो आपका कितना आएगा 1795/6 किलोमीटर, आपका बिल्कुल सही आंसर बनेगा। अब बी आपका बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर बनेगा, 1795/6 किलोमीटर बिल्कुल सही आंसर बनेगा आपका। सभी ट्रकों द्वारा शनिवार को तय की गई कुल दूरी, सभी ट्रकों द्वारा शनिवार को तय की गई कुल दूरी आपसे पूछी गई यहाँ पर। तो सभी ट्रकों द्वारा शनिवार को तय की गई, मतलब शनिवार का जो दिन होगा, देखो मैं दिखा दे रहा हूँ आपको यहाँ पर, शनिवार को कुल तय दूरी जो है, तो देखो यहाँ पर 292, 284, 260, 276, ये सब कुछ आपको यहाँ पर जोड़नी है, और जोड़ के बस आपका आंसर बनना आएगा। और वो आंसर कितना आएगा मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर, आपका जो है यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो बनेगा 1632 किलोमीटर, 1632 किलोमीटर आपका बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए, कथन भारत एक सार्वभौमिक देश है, ठीक है ना, कारण इसकी संसद दिल्ली में है, इसकी संसद कहाँ पर है, दिल्ली में है, ठीक है ना। अभिकथन कारण दोनों सही हैं और कारण अभिकथन उचित है,
तो आपको इसमें पूछा गया कारण और अभिकथन कौन सा इसमें सही है, वो आपसे पूछा गया। तो देखिए इसमें क्या है, अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण अभिकथन की उचित व्याख्या नहीं है, उचित व्याख्या नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। शरद मीना का परिचय अपने पुत्र के दादा की एकमात्र बहन के रूप में कराता है, तो मीना शरद से किस प्रकार से संबंधित है। ठीक है ना, मीना किस प्रकार से संबंधित है। ठीक है ना, देखो जरा ऐसा देखते हैं क्या। शरद मीना का परिचय कराता है अपने पुत्र के दादा एकमात्र बहन के रूप में कराता है। ठीक है, तो मीना शरद से किस प्रकार, शरद की ये बुआ होंगी, कौन होंगी, बुआ होंगी, अपने पुत्र की दादा एकमात्र बहन के रूप में कराता है। दादा, ठीक है ना, एकमात्र पुत्र, तो यहाँ पर ये बुआ बनेंगे आपके आंसर। ठीक है, वस्तु को 2% और 14% के लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 रुपये नगद का अंतर आता है। कितने रुपए का, 3 रुपये नगद का अंतर इसमें आता है। बहुत अच्छी बात है। मैथ रीजनिंग की क्लास डेली, और आपका इसमें है कि मैं आपको 50 क्वेश्चन रोजाना कराता हूँ। ठीक है, तो एक वस्तु को 2% और 14% के लाभ में बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 रुपये नगद का अंतर है, तो दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात कितना होगा। तो देखिए आपको सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जैसे 2% का लाभ हो रहा है, मतलब 102, क्योंकि टोटल कितना होता है आपका 100% होता है। इसी पर आपका लॉस या प्रॉफिट आपका होता है। 2% का लाभ हुआ तो 102, और यहाँ पर अनुपात पूछा गया, और 14% का लाभ हुआ तो 114 है आपका। ठीक है ना, अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, आपका आ जाएगा सिंपल। कैसे, किस चीज़ से डिवाइड करेंगे। देखिए यहाँ पर ये आएगा, जाएगा आपका 17 बार, और ये जाएगा आपका 19 बार। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कितनी बार ये आपका जाएगा, 17:20, 19 आपका बिल्कुल सही आंसर बनेगा, मतलब ए बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर बनेगा। ठीक है, ए बिल्कुल सही आंसर आपका बनेगा। 2% का मतलब 102%, 14% का लाभ मतलब 114%, दोनों के बीच में अनुपात लगा दिया, काट दिया, और आपका यहाँ पर ये आंसर बन गया। जैसे 2 पंजे 10 और 2 एकम 2, ये काटा था हमने, और यहाँ पर 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, इस तरीके से काटा था हमने। ठीक है ना, फिर काट दिया आपने 3 से, और 17 तिया 51। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपने यहाँ पर काट दिया, तो आंसर आपका आ गया 17:19 आपका सही आंसर। नेक्स्ट देखिए, मोनाल कुमार क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बराबर दूरी तय करता है। कुल 39.5 मिनट का समय लेता है। कुल दूरी किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ये पूछा गया, कुल दूरी किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर मान के चलना कि वो कुल दूरी जो है आपकी x किलोमीटर तय करता है, या फिर आपके मान के चलें a की वैल्यू निकाल दोगे तो भी मान के चलना यहाँ पर 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आपको एक चीज़ कॉमन लेके चलनी है, 1/3 × 3 आपको ध्यान रखना है। मॉडल 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर दूरी चलता है। दूरी अगर आपने बराबर मान ली, अगर आपने एक दूरी मान ली तो सब में बराबर दूरी रहेगी। ठीक है, प्लस ऐसे क्या करेंगे आप, 1/5 गुणा क्या लेंगे आप, 3 लेंगे। 1/5 × 3, 5 × 3 आपने यहाँ पे ले लिया। फिर 1/3 × 8 आप लेंगे यहाँ पर। ठीक है ना, ठीक है, 8 यहाँ पर लेंगे, ये आपने ले लिया, और ये कितने के बराबर रख देंगे। कितने मिनट यहाँ पर लग रहे हैं आपको, आपको लग रहे हैं 39.5 बटे कितने, इतने का समय लगता है, मतलब बटे 60 कर दिया आपने। ठीक है, बटे 60 आपने कर दिया यहाँ पर। तो अब इसमें क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व हम करेंगे तो इसमें से समय से 3 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, मतलब 3 कॉमन बाहर ले रहे हैं। 1/3 × 3, 1/5 × 3, 1/3 × 8 बराबर कितना हो गया, 39.5 बटे 60।
अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे किस प्रकार से। यहाँ पर आपने क्या लिया, 1/3 बाहर ले लिया आपने, तो 1/3 जब हमने बाहर लिया तो अंदर क्या रह गया आपका अंदर रह गया 1/3 प्लस 1/5 प्लस 1/8 आपने यहाँ पर ले लिया बराबर। यहाँ पर कितने के बराबर ये बैठेगा, तो ये आपका बैठेगा 39.5/60, ठीक है ना। ये आपका यहाँ पर बैठा। अब अंदर वाले का सबका एलसीएम लेंगे और इस वाले 3 से ये 60 काट दो, तो ये कितना हो जाएगा, 20 बार आपका जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और ये सबका लेंगे एलसीएम, एलसीएम आप लेंगे तो क्या है, सबकी गुणा कर लो। 15 5 या 15 या 8 5 40 या 120 आपका यहाँ पर आएगा। तो 3 चौक 12 मतलब 40 बार। 5 ही कम 5 5 दूनी 10, सॉरी 5 दूनी 10 और 5 चौक 20 आपका यहाँ पर गया। और 8 ही कम 8 8 5 40 मतलब 15 ये गया आपका, ठीक है। और यहाँ पर आपने डिवाइड करा था ऐसे, तो ये आपके कितने आए थे, नीचे 20 आए थे। इसका मतलब दोबारा से देखते हैं क्या हुआ यहाँ पर। आपका यहाँ पर बचा, इन सबको जोड़ने के बाद आएगा 79x/120 बराबर 39.5/20। इससे ये कट गया, 2 छक्का 12 ये चला गया आपका। पॉइंट हटाया तो एक 10 आ गया नीचे, ठीक है। ये आपका यहाँ पर बचा। अब यहाँ पर आपने काटा, और भी आप काट लो चाहो तो। यहाँ पर अगर काटोगे तो 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 5 सत्ते 35, 5 9 45, ये बचेगा आपका। एक मिनट काटने में थोड़ा मिस्टेक हुआ है। यहाँ पर आप डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू या फिर 1 की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर 3 आएगी। तो आपका 3 बिल्कुल सही आंसर बनेगा यहाँ का। 3 मिनट 30 सेकंड का मोबाइल बिल 13 रुपये आता है। 4 मिनट 10 सेकंड का बिल कितने रुपए आएगा, ये पूछा गया है। 3 मिनट 30 सेकंड का बिल कितना आता है, 13 रुपये आता है। 3 मिनट 30 सेकंड का बिल, अगर आप इसे देखेंगे तो ये कैसे होगा आपका, मान के चलना। अगर आपको सॉल्व करना है तो 7/2 गुणा 60 हम कर सकते हैं। एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा मिस्टेक हो गई। देखो अब यहाँ पर आपने 2 से डिवाइड करा 7 को, 7/2 मिनट है ये। अगर आपने इसे डिवाइड करा 2 तिया 6 पूरा जाएगा, ठीक है। और आपका बचेगा यहाँ पर 1, तो 3 मिनट 30 सेकंड आपके बचेंगे। और 7/2 मिनट का 7/2 मिनट का कितना आता है भाई आपका बिल, आपका 30 रुपये आता है। तो यहाँ पर पहले 1 मिनट का निकाल लें। 30 गुणा 2/7, ठीक है। अब यहाँ पर कितने पूछा गया, 4 मिनट 10 सेकंड का पूछा गया, मतलब 25/6 का पूछा गया है। और यहाँ पे आप निकालोगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, 25/6 से गुणा करनी है बस। 30 दूनी 60/7 गुणा 25/6 डिवाइड करा, ये 7, ठीक है ना। वो सॉरी 10 बार जाएगा। और ये आपका बचेगा यहाँ पर 250 बटे, और यहाँ नीचे कितना बचेगा आपका 7। आप डिवाइड करोगे यहाँ पे तो 15 यहाँ पर आपका आंसर बनेगा 15.47 बनेगा। इनमें से कोई भी आंसर नहीं दे रखा है आपका, ये सब गलत दे रखे, ठीक है। ओके, इस क्वेश्चन का एक दूसरा मेथड भी आप देख लो। मान के चलना 3 मिनट 30 सेकंड है, तो आप पूरे टोटल को सबको सेकंड में बदल लो। सेकंड में जब आप बदलोगे तो 3 की गुणा कितने से करोगे, 60 से, ये आपका हो गया 180। और 180 में जोड़ लो आप 30 आपने जोड़े यहाँ पर, तो कितना बना ये आपका, ये बना 210। और 210 की वैल्यू आपकी कितनी रुपये बैठेगी, 13 रुपये आपकी बैठेगी यहाँ पर, ठीक है। अब 1 की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो आपको आएगा 13/210, ठीक है। 13/210 आएगा। अब यहाँ पर 4 मिनट 10 सेकंड की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो 4 गुणा 60
कितना आ गया 240 ही आपका आ गया यहाँ पर। और इसमें कितना जोड़ दिया 10 सेकंड आपने जोड़ दिया, मतलब 250 सेकंड की वैल्यू आप निकाल दो, 250 की वैल्यू आप निकालोगे यहाँ पर, तो आपका 13/200। इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं हम देखते हैं ना। 3 मिनट 30 सेकंड का मोबाइल बिल 13 रुपये आता है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करें। 3 मिनट 30 सेकंड को आप किस में बदल लो, आपका सेकंड में बदल लो। तो 3 गुणा आपने कितने से गुणा करी, यहाँ पर 60 से कर दी। 3 गुणा 60 मतलब 180 आपका ये हो गया। 180 में आपने 30 सेकंड फिर जोड़ दिए, क्योंकि 30 सेकंड है आपके, आपने जो मिनट हैं उसे सेकंड में बदल लिए और किस में जोड़ दिए, इसमें जोड़ दिए। 0 0 8 3 11 हाजिर लगा 1, ठीक है ना। और 1 आपका यहाँ पर जाकर जुड़ जाएगा तो 210। 210 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 13 रुपये आपकी दे रखी है यहाँ पर। तो 210 की वैल्यू 13 रुपये दे रखी है, 1 की वैल्यू निकाल दो तो 13 बटे कितनी आएगी 210 यहाँ पर आएगी आपकी वैल्यू 13/210। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये करेंगे यहाँ पर, देखिए हमें ये तो 1 की वैल्यू तो पता चल गई, लेकिन यहाँ पर निकालनी कितनी, 4 मिनट 10 सेकंड का बिल निकालना है। 4 मिनट 10 सेकंड मतलब 4 मिनट को भी किससे बदल दो, आप सेकंड में बदल दो। तो 6 चौक 24 मतलब 240, और 240 में आपने कितने जोड़ दिए, यहाँ पे 10 आपने ये वाले जोड़ दिए ऊपर वाले, कितने हो गए ये आपके हो गए 250। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो आपने 1 की वैल्यू निकाली है उसकी जगह कितने की वैल्यू निकालेंगे 250 की। तो 1 रुपये में इतनी पेंसिल, तो 250 जो है कितने रुपए में होंगी, इस तरीके से क्वेश्चन बनाते हैं। 250 जो है किस तरीके से बनेंगे, तो 13/210 गुणा 250, 0 से 0 उड़ा दो और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे आप, और 21 से करेंगे यहाँ पर डिवाइड करेंगे। जब आपने यहाँ पे काट दिया 0 को, देखो यार 1 मिनट, तो आपने ये काट दिया, ओहो आपने 0 यहाँ पर काट दिया, ठीक है। अभी और 25 की मल्टीप्लाई करके 21 से डिवाइड करेंगे, तो आपका आंसर है आपका यहाँ पर आएगा 15.47 करके आपका आंसर आएगा, ठीक है ना। ये आपके ऑप्शन गलत लिखे हुए हैं, कोई बात नहीं, इन्हें ख़त्म करो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नीचे कथन और उसके कुछ निष्कर्ष दिए हुए हैं। अब देखो कथन क्या दे रखा है, फिर डायरेक्ट हम कथन पढ़ेंगे। घरेलू मांग कच्चे तेल के स्वदेशी उत्पादन की तुलना में तेजी से बढ़ रही है। कच्चे तेल का आयात किया जाना चाहिए, घरेलू मांग का कम किया जाना चाहिए। इनमें से कौन सा आपका आंसर सही बनेगा। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आपको इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे हमेशा, तो आपको आंसर करना है कितना आंसर यहाँ पर बनेगा। देखिए इसमें आपका जो आंसर बनेगा वो आपका सी आंसर, ना तो पहला और ना दूसरा अनुसरण करता है। निष्कर्ष, कच्चे तेल का आयात किया जाना चाहिए, आयात करोगे तो यहाँ पर कम मिलेगा। घरेलू मांग को कम किया जाना चाहिए, ये भी घरेलू मांग को आप कम नहीं कर सकते। चीज़ अच्छी है तो आप उसी को जो है काम में लेंगे। दिए गए विकल्पों में से सही जोड़े चुने और इसमें आंसर आपको बताएं, ठीक है ना। 2 शब्दों में, संपादक का है पत्रिका, तो यहाँ पर कौन ऐसा होगा कि जिस संपादक का जो संबंध है वो किससे, पत्रिका से है। तो उसी प्रकार से आपका जो यहाँ पर जो संबंध होगा नाटक का, वो किससे होगा, कलाकार से, मंच से, निर्देशक से। इन सब में से किससे आपका इसमें संबंध बनेगा, वो आपको पूछा गया है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका संबंध बनेगा वो बनेगा निर्देशक से, ठीक है ना, निर्देशक से। ओके, नाटक का निर्देशक से, संपादक का पत्रिका से। काउंटर को ये लिखते हैं NTE, इस तरीके से आप लिखते हैं। कोडबद्ध किया जाता है तो एनालॉजी का कोड क्या होगा, एनालॉजी का कोड क्या होगा वो आपसे पूछा गया है। एनालॉजी का कोड क्या होगा वो आपसे पूछा गया है। एनालॉजी का कोड आपका क्या होगा वो आपसे पूछा गया। तो काउंटर को बोला जाता है ये, अब इससे क्या बोला जाता है, तो देखिए क्या लिखते हैं यहाँ पर। काउंटर है आपको स्पेलिंग जल्दी जल्दी, COUNTER। काउंटर आपकी हो गई। काउंटर को आपने कुछ स्पेलिंग चेंज करके लिखा, मतलब आपने C लिखा तीसरे नंबर पर, मतलब यहाँ से जो C आ गया वो इस तीसरे नंबर पर आ गया, ठीक है भाई।
यू कहाँ पे आ गया आपका, यहाँ पे आ गया, आपने लास्ट में पहुँचा दिया यू। ओ कहाँ पहुँचा दिया, यहाँ पे पहुँचा दिया, यही तो है। अब आर आपने पहले देखिए एन, मतलब 3 को इधर की तरफ लिखा गया है और 3 को, इन तीनों को इधर की तरफ लिखा गया। तो ये देखो आप एन, दूसरे का लिखा गया टी, उसके बाद क्या लिखा गया ई, ठीक है ना, उसके बाद क्या लिखा गया आर। इस तरीके से तो हमने लिखा है, ठीक है ना, इस तरीके से हमने लिखा है NTERCOU, इस तरीके से आपका लिखा गया है। तो उस प्रकार से आपका एनालॉजी का कोड क्या बनेगा। तो हमें पता है कि आपको जो लास्ट जो शुरू के 3 हैं उसके यहाँ से स्टार्ट करना लिखने में। तो लास्ट में ANA आना चाहिए, ANA। तो ANA देखो इसमें ही आ रहा है लास्ट में, यही आपका आंसर बनेगा सी। क्योंकि बाद में बाई NAAA, तो ये इनमें से कोई सा आंसर बनेगा ही नहीं, क्योंकि पहले के ही जो 3 कोड हैं वो COU इधर लिखे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, -4 बराबर -7 + 3 कैक्स का मान कितना होगा, ये पूछ रहा है आपका। तो देखिए आप यहीं पर ही सॉल्व कर लो, सबसे बढ़िया इसे उधर ले जाओ, तो उधर लेके जाएंगे तो प्लस का 7 हो जाएगा, प्लस के 7 में से -4 घट जाएगा और आपका इधर बचेगा 3x। और जब आपको पता ही है कि 7 में से 4 देंगे तो आपके 3 बचेंगे। तो 3 बराबर 3x, और x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, x की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ पे x की वैल्यू 1 आ गई, तो आपका आंसर यहाँ पे 1 बनेगा। नेक्स्ट देखिए, युवराज दीप्ति की माँ के पिता एकमात्र नितिन के पुत्र का चचेरा भाई है। युवराज दीप्ति से किस प्रकार संबंधित है वो आपसे पूछा गया है, ठीक है ना। तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, आपका युवराज दीप्ति की माँ के पिता का एकमात्र नितिन के पुत्र का चचेरा भाई है। तो युवराज दीप्ति से किस प्रकार से संबंधित है, ठीक है ना। तो दीप्ति की माँ, पहले दीप्ति की माँ, अच्छा देखो दीप्ति की माँ यहाँ पर है, जब दीप्ति की माँ यहाँ पर है और उनके पिता तो यहाँ पर लिख देंगे हमने, उनके पिता ये रहे, उनके पिता आपने लिख दिए यहाँ पर। दीप्ति की माँ के पिता, ये रही दीप्ति आपकी, इधर लिख दी मैंने। अब रिलेशन बनाने से बनता हल्का हल्का, दीप्ति की माँ और माँ के पिता का एकमात्र नातिन के पुत्र का चचेरा भाई है, एकमात्र नातिन। तो जब इनके पुत्र, मतलब ये इनकी माँ है और माँ के पिता कौन हुए, ये इनके तो पिता हो गए लेकिन इनके नाना हुए, और इनकी जो नातिन होंगी वो दीप्ति होंगी, ठीक है ना। तो ये कौन हो गई, आपकी नातिन हो गई। ये जब नातिन हो गई, ठीक है ना, तो ये कह रहे हैं नातिन के पुत्र, ये रहा उनका पुत्र, और पुत्र का चचेरा भाई है। पुत्र का चचेरा भाई कौन है, युवराज है। पुत्र का चचेरा भाई कौन है, युवराज है यहाँ पर आपका, ठीक है ना, युवराज है। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं, बोले किस प्रकार से संबंधित है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये 2 कनेक्शन बनेंगे। अब जैसे मान के चलना है पुत्र का चचेरा भाई, ये जब चचेरा भाई होगा तो या तो इन्हें चाची कहेगा, ठीक है ना, या फिर ये यहाँ पर भांजा लगेगा, भतीजा या फिर भांजा इनका लगेगा। दीप्ति से किस प्रकार संबंधित है, अच्छा तो दीप्ति कौन लगा ये पूछ रहे हैं इसमें। तो दीप्ति का या तो यहाँ पर क्या कहते हैं, भतीजा या भांजा करके लगेगा यहाँ पर, ठीक है ना, भतीजा या भांजा, ये आपका बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए, मोनिका एक स्थान से चलकर जाने और वाहन से वापस उसी स्थान पर आने में 9 घंटे 15 मिनट का समय लेती है। उसे चलकर आने जाने में 11 घंटे और 12 मिनट लगते हैं। तो उसे वाहन आने जाने में कितना समय लगेगा, ये पूछ रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करेंगे कि वाहन से आने का समय, मान के चलना वाहन से आने का जो समय है वो हमने x मान लिया, ठीक है ना, या फिर कोई मान लिया, आपने z मान लिया। वाहन से आने का समय ये मान लिया, तो आप नहीं करेंगे 37/4 - z, आपने ये कर लिया यहाँ पर 37/4, ये आपने कर लिया यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रहेंगे। उसके बाद में जब आपने ये कर लिया
तो आप यहाँ पे क्या लगा देंगे, 2 अपनी तरफ से लगा देंगे और बराबर किसके रख देंगे, 56/5 के रख देंगे, 56/5 के। इससे जब जेड की वैल्यू जो आप निकालोगे यहाँ पर, वही आपका आंसर यहाँ पर बन जाएगा। सॉल्व करके देखेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपको करने के लिए दे देता हूँ ताकि आप लोग भी थोड़ा करके देखें, ट्राई करें। श्री पीयूष ने बस 15% की हानि पर इतने पर बेच दी। अगर उसे 15% का लाभ होने होता तो उसमें कितने रुपयों से की प्राप्ति होती है उसे। ठीक है,